राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पुरुषोत्तम मास अध्यात्म 8। आशा करती हूँ कि पिछला जो भी मैंने कथाएं सुनाई हैं, उन कथाओं का रसपान आप लोगों ने अवश्य किया होगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 8। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मैं नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर भगवान विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मन मास को श्रेष्ठ बताकर भगवान विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के पर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, आपको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान के प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों को प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास को ध्यान नहीं दिया। कृष्ण द्वैपायन वासुदेव से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे भाग्यशालिनी द्रौपदी, पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम के रूप में लावण्य से युक्त अति सुंदरी और बड़े ही सुंदर नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी एवं पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ऋषि ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडित और नीति शास्त्र में प्रवीण थी। इनकी माता इनकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपने सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इनको भी स्पृहा हुई। तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह हो, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया। कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। विद्वान मेरे पिता मेरी ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गए। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गईं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गईं। इनके पिता मेधावी ऋषि ने भी
कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते समय महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विवल कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान ने चित्त को लगाने लगे। उस मुर्मूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी ऋषि के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता हुआ देखकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रहकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ करके बोली। बालिका बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र आदि की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, महाविवाह महाविधि बिना ही के आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण दीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, मुझे बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस समय लड़की का रोदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी ऋषि के घर में आए और वहां आकर सबने देखा कि कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखकर उस वन के रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास स्मशान गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उनका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं है, दुर्बल होती जाती है, वैसे यह बाला दुखित हुई। इति बृहन नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमो अध्याय। जय जय श्री राधे। गुरु कृपा चैनल पर
पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथाएं मैं सुना रही हूँ। जिन लोगों ने पिछली कथाओं को नहीं सुना है वो अवश्य इन कथाओं को सुन ले, इन कथाओं का रसपान कर ले और पुण्य के भागी बने। इस पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। मेरे गुरु कृपा चैनल पर और भी कथाएं चल रही हैं। एकादशी की कथा, प्रदोष व्रत कथा, गणेश संकष्टी कथा, विनायक व्रत कथा, इस तरह की और कथाएं भी चल रही हैं। उन कथाओं का भी रसपान अवश्य करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि अवश्य लिखते हैं। धन्यवाद।